ताजा अपडेट सामने आ रहा है? हालांकि देखिए 11 बच्चों की, नवजात बच्चों की मौत की बात सामने आई है, एक और बच्चे की मौत हुई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरे कांड में जिस तरह से अग्निकांड हुआ है उसमें 10 बच्चे तो पहले ही पुष्टि कर दी गई थी और सीएम साहब ने आज मेडिकल बुलेटिन जारी किया और उसमें साफ तौर पर बताया कि एक बच्चे की और मौत उसमें हुई है। लेकिन उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि जिस तरीके से जो और बच्चे जलकर जिनकी मौत हुई है, ये बच्चा जला हुआ नहीं था, क्योंकि ये जो बच्चे वार्ड में भर्ती होते हैं वो पहले ही क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं और जब इनको कहीं शिफ्ट किया जाता है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। लेकिन बच्चा पहले से क्रिटिकल था और इस कारण इसकी मौत हुई, भग्न होने से इसकी मौत नहीं हुई, साफ तौर पर डीएम ने ऐसा कहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार लापरवाही की जो तस्वीरें हैं वो मेडिकल कॉलेज के सामने आ रही हैं, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसके इलाज में भी लापरवाही हुई होगी जिसके कारण इसकी मौत हुई है। जी अमित, लेकिन एक बात आपसे और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से जो कमेटी में बदलाव किया गया है, बीते दिन जो कमेटी का गठन किया गया, अब कमेटी में बदलाव हुआ है, इसके पीछे क्या कुछ कारण, क्या मेंबर्स को बढ़ाया गया है या मेंबर्स को बदला गया है? अमित देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहले कमेटी गठित की गई थी और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम जैसे ही वहां पहुंचे और उन्होंने कहा था कि 3 स्तरीय की कमेटी बनाई जाए, एक मेडिकल कॉलेज की एक वो बनाई जाए, उसमें कमेटी गठित की जाए, दूसरा पुलिस प्रशासन की तरफ से एक कमेटी बनाई जाए, तीसरी कमेटी मजिस्ट्रेट जांच उसमें बैठा दी गई थी कि उसमें भी एक कमेटी बैठाई जाए और उसकी एक जांच हो। लेकिन इसमें जब आप कमांड डायरेक्टर चिकित्सा विभाग ने स्वयं संभाल लिए तो कहा जा सकता है कि इसमें बहुत बारीकी से एक कमेटी बिठाई जा रही है और मॉनिटरिंग तौर पर की जा रही है। तो इसमें कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरी कमेटी है वो कहीं ना कहीं बारीकी से जांच करेगी, क्योंकि एक बात निकल के सामने आई थी कि माचिस की तीली से इस पूरे बाढ़ में आग लगी थी, दूसरी बात निकल कर आई थी कि कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। तो इन दोनों चीजों को मिलान नहीं हो रहा है, इन दोनों चीजों की पुष्टि नहीं हो पा रही है, तो किसी तरीके की धांधली इस पूरी जांच में ना हो पाए, इसको लेकर के लगातार उसमें मॉनिटरिंग की जा रही है। तकरीबन 20 घंटे से ज्यादा इस पूरी घटना को हो चुके हैं, तो कहा जा सकता है कि अब जल्द ही जल्द पर्दाफाश होने वाला है कि इस कमेटी में जिस तरीके से जो भी रिपोर्ट आई होगी, जो यहाँ के डीआईजी है उन्होंने सौंप दी है, कमिश्नर ने वो मुख्यमंत्री को पूरी रिपोर्ट सौंप दी है, तो कहा जा सकता है कि अब जल्द से जल्द अब वो खुलासा होने वाला है कि 11 मौतें बच्चों की हुई है, उनका मौत का जो कहा जा सकता है कि जो मौत का कारण है वो निकल के सामने आ जाएगा। जी लेकिन अमित, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे इस पूरे हादसे को लेकर कि जिस तरह से जिन बच्चों का रेस्क्यू किया गया है, साथ ही साथ उनकी फिलहाल स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है? देखिए, 21 बच्चे अभी मेडिकल कॉलेज के अंदर भर्ती हैं, बाकी जो बच्चे और हैं, क्योंकि पूरे बच्चे तकरीबन 49 बच्चे थे, अभी 20 से 21 बच्चे मेडिकल कॉलेज के परिसर में अंदर उनका इलाज चलता है, वो सुरक्षित है। डीएम ने जिस तरह से मीडिया को बताया है कि वो बर्न नहीं हुए हैं, वो उनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आई है, उनको सुरक्षित निकाल लिया गया था, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी हम जब वो वहाँ पहुंचे थे तो वहाँ की स्थिति भी वैसी थी जैसी स्थिति उस बाढ़ की थी, क्योंकि वहाँ भी अग्निशामक के जो यंत्र लगे हुए हैं वो भी अभी नाकाफी हैं, वो भी अभी उनकी डेट पुरानी पड़ी हुई है, कहीं तो डेट ही नहीं है। तो ये तस्वीरें अभी भी मेडिकल कॉलेज में है, सुधार अभी भी नहीं हुआ है, केवल डैमेज कंट्रोल हो रहा है, रिपोर्ट बनाई जा रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो इसमें निकल के आता है मौत का कारण क्या हुआ, या फिर इस पूरे घटनाक्रम में किसकी गलती रही या लापरवाही रही या फिर ये दुर्घटना है, ये पूरी जांच रिपोर्ट में निकल कर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि अब जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ करके 11 हो गया है, पहले 10 बच्चों की मौत हुई थी, अब 11 बच्चों की मौत हो गई है। जी अमित, जिन परिवारों को उनके बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि कई परिवार ऐसे भी हैं, उनका क्या किस तरह से पहचान की जा रही है? देखिए, कल शाम तक की अगर मैं बात करूं तो 7 डेड बॉडी परिवार को दे दी गई थी और 3 जो डेड बॉडी है उनका जो है शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, उनका डीएनए टेस्ट कराना था, ऐसा प्रशासन कह रहा था, और एक बच्चा मिसिंग बताया जा रहा था। तो अभी भी एक बच्चा मिसिंग बताया जा रहा है और एक जो बाकी 3 बच्चे हैं वो बताए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका अभी परीक्षण किया जा रहा है और उनकी लगातार काउंसलिंग हो रही है, क्योंकि कुछ बच्चे गलत भी चले गए हैं कई माँ बाप के साथ। तो ऐसे में अब ये प्रशासन अभी भी लगा हुआ है, लेकिन अभी पूरी तौर पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो मिसिंग बच्चे हैं वो कितने हैं, क्योंकि जो एनएस सेंगर प्रधानाचार्य जो मेडिकल कॉलेज के हैं उन्होंने आंकड़ा कुछ और बताया था, जब डीएम साहब ने बाइट दी तो उन्होंने आंकड़ा कुछ और बताया। अब ये रिपोर्ट में निकल कर सामने आएगा कि आखिरकार आंकड़ा है कितना,
और क्या कुछ वहाँ घटना अमित, ये रिपोर्ट में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए रिपोर्ट में निकल कर सामने आएगा जी। देखिए बिल्कुल हम बार बार ना जो कमेटी का और रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि देखिए इन मामलों में अगर रिपोर्ट बिल्कुल सही सामने आए तो थोड़ा उसका इंतजार करना पड़ता है, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक तौर पर, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई बयान जारी नहीं किया गया है। नहीं, मेडिकल कॉलेज की तरफ से अभी भी कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है। जरूर 2 बयान जारी हुए थे कि जो सिलेंडर वहां पर थे तो उसके लिए एनएस सेंगर जो प्रधानाचार्य है मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने एक बयान अपना मीडिया पर डाला था कि वो सिलेंडर कहीं आसपास से पुराने रखे हुए थे, वो सिलेंडर वहां के नहीं थे। तो एक बयान वो उनका सामने आया था। तो कहा जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। जितनी भी मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहा है वो डीएम झा के वो बता रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मेडिकल कॉलेज के लोग हैं उनकी तरफ से ना कोई बयान सामने आ रहा है, ना उनकी तरफ से कोई सुधार दिखाई पड़ रहा है। जैसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज की स्थिति पहले थी, अभी भी वही स्थिति चल रही है जी। अमित, जो आईबी की टीम होती है वो किस तरह जांच करती है, एक बार वो भी आपसे समझना चाहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। जिस तरीके से आईबी की टीम जब वहां पर पहुंची है और पूरे इलाके को उन्होंने वेरिफिकेट करके अब उसकी जांच की जा रही है, और जिस तरीके से आग लगी है उसके कारणों का पता है लगाया जा रहा है। अब पता लगने पर ये रिपोर्ट अब लगता है कि मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट पहुंच गई होगी, क्योंकि वो घंटे जो टाइमलाइन थी वो समाप्त होने जा रही है, तो उसके पहले रिपोर्ट सौंप दी गई थी मुख्यमंत्री को। अब लखनऊ से ये शायद जानकारी हम लोगों को लग पाएगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री को क्या रिपोर्ट सौंपी गई, क्या उस रिपोर्ट में लिखा गया, कौन दोषी पाया गया है, किसके सर पर ये 11 मौतों का कहा जा सकता है कि मौतें थोपी गई हैं। क्योंकि बड़े अधिकारी, बड़े जो मगरमच्छ होते हैं वो तो बैठे ही रहते हैं, लेकिन मरता वही है जो सबसे छोटे पायदान का होता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट में किसको बनाया है, या जो एक बाइट दी गई थी एक परिजन की तरफ से कि उसमें माचिस की तीली से एक पाइप को गर्म किया जा रहा था जिसके कारण आग लगी है, क्या उस नर्स को बनाया जाता है। तो ये देखने वाली तस्वीरें होंगी। फिलहाल की स्थिति ये है कि 11 मौतें हो गई हैं, अपडेट यही है। लेकिन मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्था है, जो अग्निशामक यंत्र है, वो भी जस्ट के तहत है, उनमें कोई सुधार अभी हुआ नहीं है जी। अमित, लगातार ना विपक्ष हमलावर हो रहा है और साथ ही साथ सरकार पे सवाल करते हुए जो पर्याप्त बजट होता है जो सरकार की ओर से हॉस्पिटल प्रशासन को दिया जाता है, उस पे भी अब जो सपा प्रमुख है अखिलेश यादव वो सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं कि पर्याप्त बजट नहीं दिया गया हॉस्पिटल प्रशासन को सरकार की ओर से। देखिए, आपको याद होगा कि जिस वार्ड में इन बच्चों की मौत हुई है, जनता की मौत हुई है, इसका अच्छा बजट आया था और इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन भी काफी जी, इसका उद्घाटन भी हुआ था और इसकी मॉकड्रिल भी हुई थी। तमाम चीजें ऐसी हुई थी जिसको हाईटेक इसको बनाया गया था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज को बड़ा ताने वाने के साथ इसको दिखाया गया था। और उसी में इस तरह की घटना हो जाना, तो ये तो तय है कि क्या बजट था और क्या काम वहाँ पर हुआ है, ये तो साफ तस्वीरें हो ही रही है। देखना ये होगा कि जो सियासी बयानबाजी है वो कब तक चलती है। अब इसमें किसके मरा जाता है ये पूरा कांड, ये भी देखने वाली तस्वीरें होंगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कमेटी बदली गई, क्योंकि पहले 3 स्तरीय कमेटी थी, अब उस कमेटी का बदलाव कर दी गया, मॉनिटरिंग बदल गई, तो देखने वाली तस्वीरें होंगी कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण रहे होंगे। क्योंकि जब मेडिकल बुलेटिन जारी होगा तभी ये जानकारी लग पाएगी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इसके बारे में कुछ कहेंगे तब जानकारी लग पाएगी। लेकिन फिलहाल में मीडिया के पास यही जानकारी है कि शायद वो रिपोर्ट झांसी के कमिश्नर और डीआईजी के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सौंप दी गई है जी। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे लगातार इस खबर पर अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सरकार ने जांच कमेटी को बदल दिया है और महानिदेशक किंजल